नमस्कार, मैं विकास कुमार अपने यूट्यूब चैनल टेस्ट गुरु पे आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूँ। आज सभी हम देखेंगे भाग 8, जिसमें कुल 3 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद नंबर 39, 40, 41, 42 4 अनुच्छेद हैं। भाग नंबर 8 में हम 4 अनुच्छेद को देखेंगे। भाग 8 में सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें किसकी चर्चा है। तो भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा है, यानी कि यूटी की चर्चा है। क्लास शुरू करने से पहले एक बार देखते हैं, बहुत ही अच्छा कोड है। सफलता की गाड़ी भले ही धीरे धीरे चलती हो, पर तुम्हें सबसे खुशहाल जगह लाकर छोड़ती है। जो सफलता की गाड़ी है, इस सफलता की जो गाड़ी है भले धीरे धीरे चलती है, लेकिन यह कहते मंजिल पर लाकर छोड़ती है। वही लिखा कि सफलता की गाड़ी जो है, यह जैसे कछुआ देखते हैं, कछुआ किस तरह चलता है। कछुआ कछुआ धीरे धीरे ही चला, लेकिन वो खरगोश से जीती है। कछुआ और खरगोश के कहानी सुने हैं। वही कहते हैं कि सफलता की गाड़ी भले ही धीरे धीरे चलती है, पर वह तुम्हें सबसे खुशहाल जगह पर ले जाकर छोड़ती है। चलिए अब शुरू करते हैं। हेडिंग लगे लो, भाग 8। अब इसको कंप्लीट करते ही 4 अनुच्छेद हैं। इसका हेडिंग ले लो, भाग संख्या 8। भाग संख्या 8। इसके पहले हम लोग अनुच्छेद भाग 7 तक पढ़ चुके हैं पिछले का एग्जाम में। आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 8। किसकी चर्चा है? केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा है। केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी की चर्चा है। किसने? भाग संख्या 8 में। सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि केंद्र शासित प्रदेश किसे कहते हैं। आखिर भारत में केंद्र शासित प्रदेश क्यों है? केंद्र शासित प्रदेश किसे कहते हैं, ये हम लोग देखते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश हम उस क्षेत्र को कहते हैं, उस क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं जो स्थलीय सीमा से क्या है, दूर हो। यानी कि जो हमारा इंडिया का ये मैप है, इधर से शॉर्टकट बना देता हूँ। जो इंडिया का इस तरह मैप है, मान लीजिए यह इंडिया है, यह स्थलीय, ये स्थल, ये स्थल, ये स्थल, ये स्थल, इस सब स्थलीय सीमा से क्या है, थोड़ा दूर होना चाहिए। ये ना कि दूसरे देश में नहीं, इससे थोड़ा सा दूर होना चाहिए, तो उसे हम केंद्र शासित प्रदेश मान सकते हैं। या देखिए यहाँ पे देखिए, ये अंडमान निकोबार क्या है, स्थलीय सीमा से क्या है, स्थलीय सीमा से दूर है। लक्षद्वीप देखिए, इंडिया का लक्षद्वीप का कहीं भी कनेक्शन नहीं है, केवल यहाँ पे पानी भरा है चारों तरफ, ये सब पानी है, पानी है। फिर भी क्या है, यह इंडिया का एक यूटी है। यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। तो ये दोनों यूटी किस स्तर पे है? स्थलीय सीमा से दूर।
स्थल के आधार पर, स्थलीय सीमा के आधार पर ये दोनों यूटी है, क्योंकि इनके बीच में क्या भरा है, यहाँ से ये केवल क्या है, पानी भरा है। इधर इधर ये सब पानी में है। इधर इधर क्या है, पानी है। ये क्या है, पानी भरा है। फिर यहाँ पे लक्षद्वीप एक यूटी है और अंडमान। ये दोनों यूटी किस के आधार पर है, स्थलीय सीमा से दूर है। ये हमारा इंडिया का स्थल सीमा यहाँ पे है और इधर का यहाँ पे है, लेकिन ये यहाँ पे है, स्थल सीमा से कहीं जुड़ा हुआ नहीं यह, इसलिए यह हम लोग का क्या यूटी है। देखते हैं। और पहले हम लोग क्या देखें, पहले देखिए हमारे जो क्षेत्र है, इंडिया का जो क्षेत्र है, यह इंडिया का जो क्षेत्र है इस स्थल सीमा से क्या ना दूर होगा तो उसे यूटी कहेंगे। ये दोनों दूर था तो इसे यूटी बना दिया। देखिए उसे को स्थलीय सीमा से दूर हो, ठीक है, विवादित होना चाहिए। वो क्षेत्र जो है जिसे हम यूटी बना रहे हैं वो क्या, तो विवादित होना चाहिए या बहुत ही छोटा होना चाहिए। विवादित हो, बहुत ही छोटा हो, या संस्कृति रूप से क्या महत्वपूर्ण हो, तो उसे हम यूटी बनाते। बिहार को कहे ना यूटी बनाते, बिहार बिहार ना तो छोटा, इसमें से कोई भी ना तो स्थलीय सीमा से बिहार दूर है, ना ही बिहार विवादित राज्य है, विवादित राज्य भी नहीं है, बहुत ही छोटा भी नहीं है, और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण भी उतना नहीं है, इसलिए बिहार को यूटी नहीं। लेकिन अंडमान निकोबार को देखिए, देखिए यहाँ पे अंडमान निकोबार को क्या है, अंडमान निकोबार अंडमान निकोबार इसमें दिखे, अच्छा से देखिए, इसमें नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंडमान निकोबार देखिए बहुत ही छोटा है, स्थल सीमा से दूर है। स्थल सीमा से दूर है कि नहीं, ये सब पानी भरा है, स्थल सीमा से दूर है, इसलिए बिहार यहाँ पे है, यहाँ पे बिहार है। बिहार देखिए स्थल छोटा भी नहीं है, स्थल सीमा से दूर भी नहीं है, स्थल में सटा हुआ है, और विवादित भी नहीं है, इसलिए बिहार यूटी नहीं बने, बहुत ही छोटा था। स्थलीय सीमा से दूर, विवादित होना चाहिए, विवादित होना चाहिए। देखिए विवादित, विवादित जैसे देखिए यहाँ पे चंडीगढ़, चंडीगढ़ को पंजाब का, पंजाब और क्या हरियाणा, इन दोनों राज्यों में क्या था, हमेशा विवाद रहता था। हरियाणा का था मेरा चंडीगढ़ है, पंजाब का था मेरा चंडीगढ़, इन दोनों में क्या था, हमेशा विवाद चलता रहता, इसलिए उसे केंद्र सरकार ने क्या बना दिया, यूटी बना दिया। समझ गए। यहाँ पे विवादित राज्य, ये सीमा से दूर था, ये विवादित हो गया। तीसरा का देखते, बहुत ही छोटा होना चाहिए। तीसरा क्या कहते हैं कि तीसरा बहुत छोटा होना चाहिए, यानी कि उसका क्षेत्रफल क्या था, बहुत छोटा होना चाहिए। देखिए यहाँ पे दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली का क्षेत्रफल क्या था, बहुत छोटे होने के आधार पर क्या था, केंद्र सरकार ने इन्हें यूटी बना दिया, बहुत छोटा क्षेत्रफल होने के कारण। यहाँ पे पुडुचेरी भी देखिए बहुत छोटा क्षेत्रफल है, इसके आधार पर केंद्र सरकार ने क्या इन्हें यूटी का दर्जा दे दिया। ये हो गया। समझिए। और संस्कृति के आधार पर, संस्कृति से क्षेत्र का है ना महत्वपूर्ण होती है। जैसे यहाँ पे देखिए पुडुचेरी, ये पुडुचेरी संस्कृति के आधार पर इसे क्या कहते हैं, यूटी का दर्जा मिला है।
जम्मू कश्मीर भी क्या एक विवादित क्षेत्र है, हमेशा पाकिस्तान से इस पर अटैक होते रहता है। कहते कि नहीं, ये हमारा है। इस लद्दाख भी एक विवादित क्षेत्र है। तो इस सभी क्षेत्र के आधार पर कहता है हम यूटी बनाते हैं। और दिल्ली यूटी किस, क्योंकि यह केंद्र सभी राज्यों का कहते हैं सेंटर है। यह इस पर कभी भी आक्रमण हो सकता है क्योंकि केंद्र है सभी, इसलिए इसे कहते हैं यूटी बना दिया गया। समझ गए कि यूटी क्यों बना है। भारत में यूटी 8 यूटी क्यों है। जैसे अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, ये सब कहते हैं यूटी की चर्चा यूटी है। अब देखते हैं भारत में कुल कितनी यूटी है अभी तक। अनुच्छेद नंबर 239 का, वहीं 239 कहता है केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा है। अनुच्छेद नंबर 239 में किसकी चर्चा है? 239 में केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा किसमें? अनुच्छेद नंबर 239 में। वर्तमान समय में कुल 8 यूटी है। इंडिया में वर्तमान समय में कितने यूटी है? 8 यूटी की चर्चा है। पहला है दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, लद्दाख और दादरा नगर हवेली। ये कुल 8 यूटी अभी वर्तमान में भारत राज्य में है। ये किसमें चर्चा है? अनुच्छेद नंबर 239 में। अब देखते हैं अनुच्छेद नंबर 240। अनुच्छेद नंबर 240 में कहता है विधानसभा स्थानीय निकाय, यानी कि यूटी में क्या होता है? विधानसभा हो सकता है। यूटी में विधानसभा, दिल्ली में विधानसभा है, उसमें दिल्ली में अभी विधानसभा है, तभी तो वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल है। ये किसमें? अनुच्छेद नंबर 240 में इसकी चर्चा है। अनुच्छेद नंबर 241 में किसकी चर्चा है? अनुच्छेद नंबर 241 कहता है कि यूटी में हाई कोर्ट हो सकता है। जैसे अभी वर्तमान में दिल्ली में और जम्मू कश्मीर अपना हाई कोर्ट है, खुद का हाई कोर्ट है। दिल्ली में हाई कोर्ट भी है और सुप्रीम कोर्ट भी है। जम्मू कश्मीर में सिर्फ हाई कोर्ट है। समझ गए? तो किसमें चर्चा? अनुच्छेद नंबर 241। अनुच्छेद नंबर 242 उसे वर्तमान सरकार में कहते हैं निरस्त कर दिया है। इसे सरकार ने कहता है निरस्त कर दिया, कहा कि अब ये कोई काम का नहीं है। 242 ये होगा आप लोग का भाग कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट क्लास में भाग 9 में। तब तक देखते रहिए इस वीडियो को। थैंक यू।